लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण। प्राणनाथ, प्राणनाथ, आप ये किसे बुला रहे हैं और क्यों खामखा इस कदर चिल्ला रहे हैं? जिसे आप अपना भाई समझते हैं मैं तो पूरा मतलबी यार है। अपनी किस्मत से जियो या मरो, लेकिन इस बेदर्द भाई से सहायता की उम्मीद कदापि न रखो। मैं औरत जात आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ और किस तरह से आपके शत्रुओं के साथ लड़ सकती हूँ? हाँ, यदि आप तो सीता को जीवित पाएंगे, अन्यथा आपसे पहले यहीं पर अग्नि विमान चढ़कर सो जाऊंगी और वहां भी आपके चरण दबाऊंगा। देवी, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं। आज होनी ही कुछ न कुछ गुल खिलाएगी और निस्संदेह हम पर कोई नई मुसीबत आएगी। जो पवित्र आत्मा 13 वर्षों तक लक्ष्मण के प्रति पाक रही, मैं जानता हूँ उसने हरगिज भी ऐसी बातें ना कही। अच्छा जाता हूँ और इस राज का पता लगाता हूँ, लेकिन आप मुझ पर एक मेहरबानी करना। जब तक मैं वापिस ना लौटूं, इस कुटिया के बाहर कदम न रखना। ठीक है देवर लक्ष्मण, शीघ्र जाओ और अपने भैया की सहायता करो। तुम्हें ये मेरा आदेश है। नहीं, एक यहाँ पे लाइट, एक यहाँ पे लाइट, है ना? ये थोड़ी ब्रांड हमारा सीन को हंसूगा फिर दिखाने इसलिए दो लिया, 3 लिया, 4 लिया। इस रेख का उल्लंघन कर जब भी कुटी के आएगा, आन उसे लक्ष्मण की वही जल भस्म हो जाएगा। इस रेख का उल्लंघन कर जो भीतर कुटी के आएगा, है आन उसे लक्ष्मण की वही जल भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण रेख, यदि करता हूं इस रेख का उल्लंघन तो होगा मरण मेरा, और यदि होगा मरण मेरा तो कैसा सीता हरण मेरा। क्या कर, कुछ ना कुछ युक्ति तो लगानी ही पड़ेगी। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। अलग जगाना हरि गुण गाना, अलग जगाना हरि गुण गाना। साधु संत कहलाते हैं, साधु संत कहलाते हैं। परमार्थ उपकारों में हम अपनी उम्र बिताते हैं। परमार्थ उपकारों में हम अपनी उम्र बिताते हैं। बनवासी सन्यासी उस अविनाशी के गुण गाते हैं, उस अविनाशी के गुण गाते हैं। दुनिया के तज बैठ बनों में
अपना योग कमाते हैं, दुनिया के तज बैठे बनों में अपना योग कमाते हैं। अलग निरंजन भिक्षाम देहि, फेस साफ है ना भिक्षाम देहि। योगीराज, लाइन करता है। आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? देवी, तुम्हारे सवाल ही दुनिया से निराले हैं। आखिर आपका नाम और रहने का मकान तो जान सकते हैं हम? फकीरों का क्या नाम और कहाँ उनका मुकाम, जहाँ रात पड़ी वहीं विश्राम। योगीराज, तो फिर यहाँ इसलिए दर्शन दिए हैं? भिक्षा के लिए देवी। ओह, भिक्षा। अच्छा, मैं अभी कुटिया के भीतर जाती हूँ और जो कुछ भिक्षा के पात्र यहाँ होगा मैं आपको भिक्षा के रूप में देती हूँ। अवश्य देवी। हरिओम अहो भाग्य, जो कुछ कंदमूल यहाँ उपस्थित हैं कृपया करके इनको ग्रहण करें। देवी, हम यात्रा से काफी थक चुके हैं और हम विश्राम कर रहे हैं। यदि तुम्हें भिक्षा देनी है तो यहाँ आकर दे दो। नहीं योगीराज, मैं इस कुटिया के बाहर नहीं आ सकती। तो ठीक है, हम यहाँ से वापिस जा रहे हैं और आप तुम्हारे दरबार से खाली हो लौट जाएंगे। नहीं, ठहरिए योगीराज, मुझे थोड़ा समय दीजिए। हे ईश्वर, आपने मुझे कैसे संकट में डाल दिया। एक तरफ देवर लक्ष्मण के द्वारा खींची हुई रेखा और दूसरी तरफ घर आया हुआ साधु। यदि मैं इस रेखा का उल्लंघन करती हूँ तो उसमें देवर लक्ष्मण का अपमान होगा और ना करूं तो घर आया हुआ साधु खाली हाथ लौट जाएगा, जिसमें कि गृहस्थी का अपमान होगा। हाँ, मैं देवर लक्ष्मण का अपमान तो सहन कर सकती हूँ, किंतु गृहस्थी का कदापि नहीं। लीजिए योगीराज, भिक्षा ग्रहण कीजिए। दीजिए देवी, भिक्षा दीजिए। पर्दा 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 आओ देवी, आओ। सीधे होता अब तुम्हारे कब्जे में है। मैं इनका पति रावण हूँ और तू मेरे पंजे में है। अरे दुष्ट, रुक जा, यहीं रुक जा। मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, शिव धनुष को तोड़ने वाले मेरे प्राण प्यारे हैं और मेरे रखवाले हैं। वो अभी आ रहे हैं, अभी ठहर जा। होकर पिंजरे में बंद, अब भी तुझे उसकी आंख सताती है। नाक और कान काटे अपना के उसको तू शूर बताती है। वो भी नहीं कान है जो अपना पे हाथ उठाता है। ये राम नहीं, रावण है रावण, माया से तुझे ले जाता है। छोटे राम नाम का चिंतन तू रावण का बड़ा है तैयार वास्ते तेरे पुष्पक विमान रावण का। जानती नहीं तो जान ले, मैं जानती नहीं तो पहचान ले, मैं हूँ लंकाधिपति रावण। महाराज रावण, ये काम आपकी शान के खिलाफ है। तू कौन है तो मुझे रोकता है, रोकता है।
अपने साथ लिए जा रहे हो? मुझे रोकने में ताकि तेरी क्या मजाल है? काल को है बांध रखा मैंने पायदान से, मैं नहीं सकता, अमर हूँ ब्रह्मा के वरदान से। आपके हैं यश गंधर दानव मुझ बलवान से, तेरे जैसे पक्षी की क्या औकात, बचने की ताकत नहीं भगवान में। हाँ, आप मुझे भी मौत के हवाले करता ले मकूद याद कर सीता, कहा था मैंने मुझे लंका अवश्य दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा। देवर लक्ष्मण। हेलो, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। हमारे इस दृश्य पर प्रसन्न होके राहुल जिन्होंने 101 रुपए, लखन जिन्होंने 101 रुपए जो कि जलंधर से हैं, रामलीला सभा को दान में दिए हैं, मैं रामलीला सभा की ओर से इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। एक और मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं कि विजयदशमी की रात को जो बम्पर प्रतियोगिता करवाई जाएगी, उसके लिए कार्डों की बिक्री हो रही है। हेलो, जो कि आप निर्धारित स्थानों से कार्ड जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमारे संजय कोच जी जो कि डूंगा बाजार में दुकान करते हैं, उनकी दुकान से राकेश मेहरा जी जो मंदिर रोड पर जिनकी दुकान है वहां से भी आप कार्ड ले सकते हैं। साथ में मुनीश बारी जी जो कि पॉलिटेक्निक के साथ में उनकी दुकान है, वहां से भी आप कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ अश्विनी न्यूज एजेंसी जो कि गुप्तगंगा रोड पर है, वहां से भी आप इन कार्डों को जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। विजयदशमी की रात को बम्पर प्रतियोगिता जो है वो करवाई जाएगी, जिसमें बहुत ही आकर्षक पुरस्कार हर वर्ष की तरह दिए जाएंगे। उस प्रतियोगिता के लिए जो कार्ड है वो मैंने आपको बता दी है, निर्धारित स्थानों पर रखे गए हैं। साथ में विजयदशमी से एक रात पहले यहाँ पर मंच के बाईं ओर से भी एक काउंटर लगेगा, वहां से भी आप इन कार्डों को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही आकर्षक पुरस्कार जो है वो विजयदशमी की रात को निकाले जाएंगे। धन्यवाद। लक्ष्मण, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हें कुटिया में छोड़कर आया था। भ्राता जी, यहाँ पर भी तो आपने ही बुलाया था। मैंने? और कब? आपने और अब? लक्ष्मण, लगता है तुम किसी धोखे में आ गए हो और सख्त गलती खा गए हो। भ्राता जी, ना तो मैं किसी धोखे में आ सकता हूँ और ना कोई गलती खा सकता हूँ, लेकिन होने को कैसे टाल सकता हूँ? आपकी आवाज में मेरा नाम लेकर सहायता के लिए किसी ने पुकारा और मैंने जब आने के लिए मना कर दिया तो माता जी रोने लगी और तरह तरह की बातें मुझे सुनाने लगी, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। लक्ष्मण, ये सरासर राक्षसों की चालबाजी है और किसी की चालबाजी है। मैंने आधी दफा तुम्हें बहुत समझाया, मगर अफसोस तुम्हारी समझ में कुछ ना आया। दुश्मन मौका पाकर अपना वार चला गया और हमेशा के लिए मुझे खाक में मिला गया।
भ्राता जी थोड़ा सब्र कीजिए और पंचवटी की तरफ चलिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण ये केवल तुम्हारी खाम ख्याली है, पंचवटी तो कब की खाली है। भ्राता जी आप चलिए तो सही। सीते, सीते, भ्राता जी, सीते, माता जी, सीते। माता जी। लक्ष्मण, अफसोस वही हुआ जिसका मुझे डर था, और राक्षसों के हाथों सीता का महफूज रहना मुहाल था। ओ मनूस पंचवटी, तूने ऐसी दृश्य अपने आंखों से देखी मगर तेरी छाती न बची। सीते, वही पंचवटी जिसमें जिंदगी इतनी आसानी से कटी अब बिल्कुल नहीं सुहाती है। कोई मुंह फैलाए खाने को आती है। सीते, ऊंचे ऊंचे दरख्तों, अरे कम वक्त तो कुछ तो बोलो, कहाँ है मेरी सीता। सीते, सीता की क्यारी के नन्हे नन्हे फूलो, अरे बेदर्दो कुछ तो बोलो, अरे बेदर्दो कुछ तो बोलो, कहाँ है मेरी सीता। हाँ हाँ, मालूम होता है तुम सब इस साजिश में शामिल हो, मगर याद रखो तुम सबको इसकी सजा जरूर दूंगा। सीते, सीते, सीते। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम अयोध्या लौट जाओ, अयोध्या लौट जाओ और वहां जाकर भरत का राजकाज के कार्यों में हाथ बटाओ, क्योंकि मेरा तो इन्हीं जंगलों में भटक भटक कर मर जाना है, भटक भटक कर मर जाना है। सीते, बोलो है सिया, बोलो है देखी कहीं सिया, बोलो है पंचपाक्षियों देखी कहीं सिया, बोलो है देखी कहीं सिया, बोलो कुटिया में छोड़ सीते मृग लेने हम गए, कुटिया में छोड़ सीते मृग लेने हम गए, अन्यायी बन किसी सीधा हरण किया, बोलो है बन के वृक्षो देखी कहीं सिया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, माताओं ने कहा था कि यदि आना तो तीनों साथ आना, अन्यथा अपना चेहरा ना दिखाना। मैं राजा जनक को क्या मुंह दिखलाऊंगा, माता धरणी को क्या हाल सुनाऊंगा, क्या मुंह लेकर मैं अयोध्या जाऊंगा। लक्ष्मण, सीते,
सीते सीते माता जी, अब समय न गवाइए और माता जी को ढूंढने चलते हैं। बेशक लक्ष्मण, अब इस मनुष्य जगह की तरफ देखने का बिल्कुल दिल नहीं करता, बिल्कुल दिल नहीं करता। लक्ष्मण, ये क्या? तात तात आपकी दुर्दशा कितने की? कौन आताताई है जिसने आप पर आघात किया है? राम, तुम आ गए राम। मैं तुम्हारे लिए प्राण रोके हुआ था। मैं तुम्हें सीता का पता बताना चाहता था। सीता? हाँ, आप जानते हैं सीता कहाँ है? हाँ, वो उसे ले गया। कौन उसे ले गया? राम पुत्र, मैं बहुत लज्जित हूँ कि सीता को आप किसके हाथों से सीता को न छुड़ा सके? रावण उसे अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से ले गया। आकाश मार्ग से? तात तात बताइए ना किस और ले गया है? दक्षिण दिशा की ओर। आप और कुछ बता सकते हैं उसके बारे में तात? राम ने राक्षसों का राजा रावण उसे उठाकर ले गया। मैंने उसे रोकना चाहा और उसे युद्ध भी किया, किंतु उसने अपने चंद्र खड़ग से मेरा पर काट दिया और मैं धरती पर गिर गया। हाय राम। तात मैं आपको वचन देता हूं, जिस आताताई ने आपकी ऐसी दुर्दशा की है वो धरती पाताल आकाश कहीं भी छुपा होगा। मैं उसे ढूंढकर वही उसकी चिता बनाऊंगा। आपने पुत्र वधू की तरह सीता की रक्षा की है, मैं पुत्र का फर्ज निभाऊंगा। लक्ष्मण, तात जटायु के रीति रिवाज पूर्वक अंतिम संस्कार की तैयारी करें। जैसी आज्ञा भ्राता जी। हेलो, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। हमारे गैस वाले भाई साहब, गैस वाले गुब्बारे वाले श्री गोमा सिंह जो कि लुधियाना से हैं, इन्होंने 20 रुपए रामलीला सभा को दान में दिए हैं। मैं रामलीला सभा की ओर से इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। साथ में गुजारिश करूंगा कि आप बाकी जितने भक्तगण हैं वो भी हमें सहयोग करते रहिए, दान पुण्य करते रहिए। आप सभी के दान पुण्य से ही ये रामलीला जो है वो चलती है। हमारे आज की संध्या की मुख्य अतिथि श्रीमती रामचंद्र महाराज की, श्रीमती रूपरेखा जी, जिला परिषद सदस्य सुधा विधानसभा, और साथ में ये ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा महिला विंग प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश में हैं। इनके साथ आए हुए भंदोल पंचायत के प्रधान कैप्टन मान सिंह जी और उप प्रधान
श्रीमती सरोज कुमारी जी, साथ में श्री सुरेश कुमार जी और नितिन कुमार जी, इन सभी गणमान्य व्यक्तियों का यहाँ हमारे मैदान में आके हमारे इस रामलीला सभा की शोभा बढ़ाने के लिए मैं तमाम रामलीला सभा की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। हाँ टाइम लग गैदरिंग गैदरिंग कर लेंगे पुराने गानों दिखाते कितनी गैदरिंग है वो साचे दरबार की गैदरिंग चाहिए बस हर बारी ये चाहिए कितनी पब्लिक है कितनी पब्लिक है। गुरु जी ने कहा था कि मुझे इस जन्म में प्रभु श्री राम के दर्शन अवश्य होंगे, परंतु अब तो मेरी उम्र भी हो गई है, ना जाने मुझे उनके दर्शन कब होंगे। राम 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 रे मेरे प्रभु श्री राम रे, राम 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 रे मेरे प्रभु श्री राम रे। हे शबरी माँ, क्या हम कुछ देर के लिए आपकी कुटिया में विश्राम कर सकते हैं? आप कौन हैं? माँ, हम अयोध्या के महाराज दशरथ के राज बुलारे हैं। मेरा नाम राम है और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण भी साथ हैं। ओह, मैं भी कितनी अभागन हूँ जो सारी उम्र आपका इंतजार करती रही और आपको सामने पाकर आपको पहचान भी ना सकी। प्रभु, अपने आने का कारण तो बताइए। हे माँ, हम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनों को आए थे। 13 वर्ष तो हंसी खुशी व्यतीत हो गए। अंतिम वर्ष में हमने पंचवटी में डेरे लगाए थे, किंतु आतताई रावण हमें और लक्ष्मण को धोखा देकर सीता को चुरा ले गया। बस उसी की खोज में हम दोनों भाई जंगल जंगल फिर रहे हैं। गुरु जी ने कहा था जब प्रभु श्री राम तुम्हारे पास आए। अरे मैं भी कितनी भागन हूँ, बातों बातों में तो ये भी भूल गई। आइए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। बहुत अच्छा शक्ति माँ। प्रभु, मैंने आपके लिए कुछ बैर इकट्ठा किए हैं, लीजिए खाइए। स्वर्ग के मीठे पकवान हैं या मेवों के मीठे ढेर, कौन कहता है ये शबरी के झूठे भेद। लक्ष्मण, जरा तुम भी चक्कर देखो, कितने मीठे और स्वादिष्ट पेड़ हैं ये।
गुरुजी ने कहा था, यदि प्रभु श्री राम अपनी पत्नी को खोजते हुए तुम्हारे पास आए तो उन्हें दक्षिण दिशा की ओर भेज देना। वहां तुम्हें सुग्रीव जी मिलेंगे, आप उनसे मित्रता कीजिए, वो आपको आपके लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएंगे। बहुत अच्छा शबरी माँ। सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की। आसा चलिया जाना बोलो या पार, तो राम नाम बोल बंदिया। आसा चलिया जाना बोलो या पार, तो राम नाम बोल बंदिया। बेड़ा तरवेदा लगना भोपाल, तो राम नाम बोल बंदिया। बेड़ा तरवेदा लगना भोपाल, तो राम नाम बोल बंदिया। बचपन को आया तू खेला जो खेली, बचपन को आया तू खेला जो खेली। तेरी जवानी की माया जो देखी, तेरा जीवन है वो दिन चार, तो राम नाम बोल बंदिया। असा चलिया जाना बोलो या पार, तो राम नाम बोल बंदिया। तेरा तरवेदा लगना वो पार, तो राम नाम बोल बंदिया। हनुमान जी, वह सामने दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? महाराज, आपको क्या रहम हो गया है जो आप इतना घबरा रहे हैं? मुझे शक है कि कहीं वो बाली भाई के दूत तो नहीं। उनको दूत भेजने की क्या आवश्यकता है, जबकि वह स्वयं आपसे अधिक बलवान है। हनुमान जी, कुछ भी हो, मगर आप इसका भेद जरूर निकलवाओ। अगर वो बाली भाई के दूत हुए तो मुझे किसी इशारे से जता देना, ताकि मैं अपनी जान बचा लूं और कैसे न कैसे कहीं न कहीं छिप जाऊं। बहुत अच्छा, मैं अभी जाता हूं और ये भेद निकाल कर लाता हूं। आप मेरी तरफ ध्यान रखना और मेरे इशारों की पहचान रखना। वो साचे दरबार की जय, जग दियां जोता वाली माता,
तेरी सदा ही जय। महामाई के पाप वक्त लगे हैं। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं, कहाँ से आप पधारे हैं। जाहिर है तो हो तपस्वी फिर कर सुधारे हैं। इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर फकीरी बाना है, उधर फकीरी बाना है। क्या कारण वन में फिरने का अपनी कौन ठिकाना है। इधर जलाल अजब चेहरे का, सूरत सकल सहाना है, सूरत सकल सहाना है। उधर हवाया उड़ रही मुँह पर, इसका भेद न जाना है। उत्तम कुल और क्षत्रियपन के बसा पाप में सारे हैं, बसा पाप में सारे हैं। और नाम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं। क्या पूछो है महाराज, हम प्रारब्ध के मारे हैं, प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं, लेकिन अब तो अरसे से सर पे अचार जमाना है, सर पे अचार जमाना है। पेपर बेदर बेघर बेदर ना कोई खास ठिकाना है। सूरत से बेजार हो रहा अपना और बेगाना है, अपना और बेगाना है। फिरे काटते दिन गर्दिश में इसी तरह मर जाना है। साथ फिरे ये छोटे भाई लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं, लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं। क्या पूछो ए महाराज, हम प्रारब्ध के मारे हैं। कहो फिसलहान कुंवर जी, क्या विपदा तुम पर आई, क्या विपदा तुम पर आई। हो गया ऐसा क्या कारण, घर से निकले दोनों भाई। असल हकीकत वजह उदासी की अब तक नहीं बतलाई, की अब तक नहीं बतलाई। हो रही हालत क्यों अब डर क्यों चेहरे पर जल्दी दिखाई। बड़े मुसीबत ताकत कोई जो उड़े उसान तुम्हारे हैं, उड़े उसान तुम्हारे हैं। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं। राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण को आए थे, वन भ्रमण को आए थे। मुझसे बतौर सीता जी को संग अपने ले आए थे। वनों में फिरते फिरते हमने 9-10 साल बिताए थे, 9-10 साल बिताए थे। कुछ अरसे से पंचवटी में डेरे आन जमाए थे। सीता को हर ले गया राम, ढूंढ ढूंढ हमारे हैं, ढूंढ ढूंढ हमारे हैं। क्या पूछत हो महाराज जी, इस प्रारब्ध के मारे हैं। विप्रवर, हमने तो अपना सारा परिचय, हमने तो विप्रवर, हमने तो अपना सारा परिचय सुना दिया, मगर आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। महाराज, ना मैं ब्राह्मण हूँ और ना मैं भिखारी हूँ, बल्कि एक क्षत्रिय शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है और आजकल ये सेवक राजा सुग्रीव वाली
किष्किंधे का निगहबान है। मैं भी आपकी तरह गर्दिश जुमाने का सताया है और अपने ही सगे भाई के हाथों सख्त जिंदगी से तंग आया है। उन्हीं के दयापक हुक्म से ये हाल जानने के लिए आपकी सेवा में आया था और ये ब्राह्मण का भेष बनाया था। मेरी आपसे बेनती है कि अगर आप राजा सुग्रीव के पास तशरीफ ले चले तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो सकता है कि आप दोनों के मिलने से एक दूसरे का काम बनने में कुछ आसानी हो। लक्ष्मण, हनुमान की एक एक बात से शराबत टपक रही है। इससे ना केवल ये ज्ञात होता है कि वह केवल विद्वान है, बल्कि ज्ञानवान और बलवान है। भ्राता जी, इंसान तो बड़े लायक हैं और अपनी हर एक बात पर फायक हैं। ऐसे इंसान ढूंढने पर भी नहीं मिला करते हैं, इसलिए हमें इन्हें हाथ से गंवाना नहीं चाहिए और अपना हमदर्द बना लेना चाहिए। महाराज, क्या आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार है? देश कालन हाँ हनुमान जी, हमें कब इनकार है। फोन लग गया। तो चलिए आइए मेरे साथ। लड़ गई कितना करता ना तो जो काल कर देता हनुमान जी, यही महाराजा सुग्रीव जो किष्किंधा के सरदार हैं और अपने ही सगे भाई के हाथों सब जिंदगी से लाचार हैं। हनुमान जी, मुझे भी आपसे परिचित करवाइए। आपका नाम और निवास स्थान तो बताइए। ये दोनों होनहार राजकुमार अयोध्यापति राजा दशरथ जी के राज दुलारे हैं। इनका शुभ नाम राम जी उच्चारते हैं और इनको लक्ष्मण जी के नाम से पुकारते हैं। चुप जाएंगे फिर। प्रभु, पहले उसका सीन लेना, पहले उसका लक्ष्मण बहादुर। सुग्रीव जी, हाँ, मेरा सौभाग्य है जो आपका दीदार हुआ। आज मेरा उद्धार हुआ और विलासक सुग्रीव मझधार से पार हुआ। सुग्रीव जी, मैं आपकी मेहमान नवाजी से निसार हो गया और आपका हर प्रकार से मददगार हो गया। आइए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। प्रभु, मुझे अपनी राम कहानी तो सुनाइए और वजह उदासी तो बताइए। सुग्रीव जी, तो उसका डालो ना बाद में। वो तो मेरी माता ने किसी समय मेरे पिता से 2 वचन लिए थे। उन वचनों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक वचन में मेरे छोटे भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे वचन में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। बस पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए आया था। साथ में मेरे छोटे भाई लक्ष्मण और मेरी धर्मपत्नी सीता भी आई थी। 13 वर्ष तो गोया हंसी खुशी व्यतीत हो गए और अंतिम वर्ष में जब हमने पंचवटी में डेरा लगाया था, उस समय एक रावण धोखा देकर मेरी और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता को चुरा ले गया। बस उसी की खोज में जंगलों में मारे मारे फिर रहे हैं। हाँ हाँ प्रभु, अभी चंद रोज पहले आकाश मार्ग से एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण चिल्लाती हुई जा रही थी और उस दुष्ट को बहुत ही ताने मार रही थी, मगर मुझ से ये देखा ना गया। प्रभु, मुझे क्षमा करना। अगर मेरे बस में होता तो मैं उनको तत्काल छुड़ा लेता और उस दुष्ट को कहाँ जाने देता, मगर अलबत्ता उन्होंने मुझे देखकर अपने कुछ जेवर मेरी ओर फेंक दिए थे, जो मैंने उठाकर रख लिए
और अपने पास संभाले हुए हैं। हनुमान जी, आज्ञा महाराज। जरा वो जेवर की पोटली तो लेके आना। जो आज्ञा महाराज।